तकरीबन 55 साल हो गए हैं फिल्मकार के.सी. बुकाड़िया को इंडस्ट्री में। राजस्थान के छोटे से गांव से फिल्मों में आने वाले इस मेकर को रिवाज में पहला मौका मिला था। इसके बाद तो उन्होंने हेमा मालिनी, राजकुमार, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन से लेकर सलमान खान, शाहरुख खान समेत इंडस्ट्री के तमाम दिग्गजों के साथ कई सुपरहिट फिल्में दी। फिल्म वालों के पास 70-80 के दशक में फिल्मी दुनिया में आने की कई स्ट्रगल स्टोरीज हुआ करती थी, मगर के.सी. बुकाड़िया फलसफे के अंदाज में कहते हैं, सच बताऊं तो मैंने कभी संघर्ष को संघर्ष माना ही नहीं। जनता ने मुझे बहुत दिया, मैंने कभी किसी के साथ रंग नहीं बदला, सुख दुख में हमेशा एक जैसा रहा। फिल्म लाइन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और मैंने बहादुरी से उनका सामना किया। बीते दिनों अनुपम खेर अभिनीत सिग्नेचर बना चुके के.सी. बुकाड़िया चर्चा में हैं अपनी नई तीसरी बेगम से। इन दिनों वो पुलिस डायरी और फिर जन्म लेंगे जैसी फिल्में बनाने की तैयारियों में लगे हुए हैं। 5 दशकों में सभी जाने माने स्टार्स के साथ काम कर चुके के.सी. बुकाड़िया मानते हैं कि बीते सालों में इंडस्ट्री पूरी तरह से बदल चुकी है। वो कहते हैं, हमारे जमाने में फिल्म इंडस्ट्री में एक अपनापन और इज्जत थी, मगर आज निर्माता निर्देशक की वो रेस्पेक्ट नहीं है। आज तो सिर्फ बेचने के लिए आंकड़ों को भी मैनिपुलेट किया जाता है। 500-600 करोड़ की बात होती है। मेरा मानना है कि फिल्म का अच्छा होना जरूरी है। आज पारिवारिक और सोशल फिल्मों का भी अभाव नजर आता है। फिल्मों के हाई बजट और स्टार प्राइस जैसे मुद्दे पर वो अपनी राय रखते हुए कहते हैं कि स्टार प्राइस तो पहले भी हुआ करती थी। अगर 97 में मैंने अमिताभ बच्चन को 1 करोड़ दिए हैं तो आज उसकी कीमत 100 करोड़ जितनी ही है, मगर वो 1 करोड़ को जस्टिफाई करते थे। आज के जो एक्टर 50-100 करोड़ मांगते हैं, उनकी फिल्म के लिए सिनेमा हॉल में ऑडियंस के नाम पर 5 लोग होते हैं। उन्होंने आगे कहा कि आप अगर डिजर्विंग हैं तो डिमांड करने में कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे साउथ में स्टार्स के शो फुल होते हैं, हमारे जमाने में थिएटर के बाहर हाउसफुल के बोर्ड लटका करते थे। टिकट पाने के लिए ब्लैक होता था, लाठी चार्ज होता था। आपने पिछले 10 सालों में ऐसा कुछ देखा है क्या? आज हमारी इंडस्ट्री हॉलीवुड स्टाइल में चलना चाहती है, मगर हमारे दर्शकों का टेस्ट कहीं ना कहीं इंडियन ही है। जो म्यूजिक फिल्मों की जान हुआ करता था, वो अब देखने को नहीं मिलता। मेरी तमाम फिल्में, चाहे वो आज का अर्जुन रही हो या प्यार झुकता नहीं, सभी के गाने हिट थे। लता जी ने मेरी फिल्मों में 30 से भी ज्यादा गाने गाए हैं और इस मामले में मैं काफी लकी रहा हूँ। के.सी. बुकाड़िया इंडस्ट्री के उन निर्देशकों में से हैं जिन्होंने बिग बी के साथ आज का अर्जुन और लाल बादशाह जैसी 2 फिल्मों का निर्देशन किया था। उनका कहना है कि महानायक को उन पर काफी भरोसा था। वो कहते हैं कि हमारे बीच बहुत प्रेम था। मैंने बच्चन साहब को उस समय डायरेक्ट किया जब ना कहानी पूरी थी और ना डायरेक्टर का नाम तय था। उन्होंने मुझसे पूछा, बुकाड़िया साहब स्टोरी कहाँ है, डायरेक्टर कौन है? मैंने कहा, सर अब आप आ गए हैं तो आपके हिसाब से कहानी भी बन जाएगी। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और वही मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी। फिल्म में टैग लगे चश्मे वाला सीन बहुत हिट हुआ था। असल में राजस्थान के नागौर के मेड़ता गांव से ताल्लुक रखता हूं। मैंने अपने गांव में देखा था कि जब भी लोग कोई नई चीज खरीदते, उसका प्राइस टैग निकालते नहीं थे। वो शो ऑफ करना चाहते थे कि उन्होंने वो चीज कितनी महंगी ली हुई है। तो उसी थॉट को देखकर मुझे फिल्म में उस सीन को रखने की सूझी थी। बच्चन साहब ने उसे निभाया भी मजेदार तरीके से था। फिल्म को लेकर मेरी कई यादें जुड़ी हैं। मैंने अपनी इस फिल्म का प्रीमियर अपने गांव मेड़ता में ही रखा था। मुझे याद है, मेरे पिता बैलगाड़ी पर बैठकर प्रीमियर पर आए थे। उनके चेहरे की खुशी ही मेरा सबसे बड़ा अवार्ड थी। साल 1995 में रिलीज हुई तेरी मेहरबानियां आज भी दर्शकों की यादों में ताजा है। जैकी श्रॉफ और पूनम ढिल्लों जैसी सितारों से सजी इस फिल्म का असली हीरो एक डॉगी था। जब हमने के.सी. बुकाड़िया से पूछा कि क्या जैकी श्रॉफ को ऐसी फिल्म में काम करने में कोई हिचकिचाहट हुई, तो वो मुस्कुराते हुए बोले,
जैकी श्रॉफ बेहतरीन इंसान और शानदार कलाकार हैं। उस वक्त उनकी हीरो के तौर पर पहचान बन चुकी थी और वो लगातार अच्छी फिल्में करना चाहते थे। तेरी मेहरबानियां उनकी सबसे सफल फिल्मों में गिनी जाती है। फिल्म ने पूरे 50 हफ्ते थिएटर में शानदार प्रदर्शन किया। मुझे आज भी याद है, रिलीज के दिन मूसलाधार बारिश के बावजूद मराठा मंदिर के बाहर हाउसफुल का बोर्ड लगा था और सैकड़ों लोग टिकट के इंतजार में लाइन में खड़े थे। हमने साथ में जवाब हम देंगे और मैं तेरा दुश्मन जैसी हिट फिल्में भी की। जैकी आज भी मजाक में कहते हैं कि लोग सबसे पहले तेरी मेहरबानियां को ही याद करते हैं, जबकि उन्होंने कई और सुपरहिट फिल्में भी दी हैं। मनोज कुमार और धर्मेंद्र जैसे सीनियर सुपरस्टार्स के साथ काम कर चुके केसी बुकाड़िया ने डिफिकल्ट एक्टर कहलाने वाले राजकुमार के साथ भी पुलिस और मुजरिम और इंसानियत के देवता में जुगलबंदी की थी। उनके साथ अपने एक अनुभव को साझा करते हुए वो कहते हैं कि हमारी फिल्म पुलिस मुजरिम का सुबह मुहूर्त था, जिसे कोई दूसरा एक्टर करने वाला था। बात नहीं बनी तो मैंने रात को राजकुमार जी को कॉल किया। मैंने कहा, राज साहब एक स्टोरी सुनाओ। तो वो बोले, सुनाइए। मैंने फिल्म की 1 लाइन सुनाई। मैंने कहा, अच्छी लगे तो बताइए। उन्हें कहानी पसंद आई। फीस की बात हुई। 21 लाख से शुरू हुई बात 25 लाख पर क्लोज हुई। उन्होंने कहा, कब करनी है? मैंने कहा, कल सुबह। तो वो अचकचा गए, बोले, कल? कपड़ों का क्या होगा? वो कपड़ों के मामले में बहुत पर्टिकुलर थे। फिर उन्होंने अपना दिमाग लगाया। आपको यकीन नहीं आएगा, मगर वो फिल्म की शूटिंग पर अपनी पुरानी फिल्म हमराज का कोट पहन कर आए। उन्होंने बड़े आराम से शूटिंग की। ऐसे थे मेरे और राज साहब के रिश्ते। तीसरी बेगम को लेकर खबरों में आए केसी बुकाड़िया कहते हैं कि उनकी हालिया फिल्म प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं है, वो एक सच्ची घटना पर आधारित है जो उनके सामने घटी है। वो कहते हैं, मैंने किसी भी मुद्दे को ग्लैमराइज नहीं किया है, ना किसी के खिलाफ कुछ। मेरी फिल्म प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं है। अपने 50-55 सालों के कैरियर में पहली बार मैं सेंसर बोर्ड की दिक्कतों से गुजरा। मुझे एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट पकड़ा दी गई थी कट्स की। फिर मैं हाई कोर्ट गया। कुछ शब्दों के बदलाव किए गए, लेकिन फिल्म की आत्मा नहीं बदली। मुझे फिल्म भी रिलीज करनी थी ताकि ये लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।